हेलो दोस्तों। अगर आपके पास एक ऐसी डिवाइस आ जाए जिससे आप अपनी फ्यूचर के बारे में जान सकें तो कैसा रहेगा। तो ये मूवी भी एक मोबाइल फोन के बारे में है जो बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी कि जिस किसी इंसान के पास ये मोबाइल फोन होगा वो जान सकेगा कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक औरत को दिखाकर जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके पास यही मोबाइल फोन होता है जिस पर मैसेज आता है कि इस ट्रेन में बैठ जाओ। वो उस ट्रेन में नहीं बैठती और किसी और ट्रेन में बैठ जाती है। अचानक उसकी ट्रेन के नीचे मौत हो जाती है। यानी कि जो इंसान इस मोबाइल फोन को फॉलो नहीं करेगा उसकी मौत हो जानी है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। ये एक आईटी इंजीनियर है और एक कंपनी के लिए काम करता है। वो अभी इस कंपनी में एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था। जब ये सारे काम करके होटल की तरफ जाता है तो काउंटर पर एक लेडी उसे पार्सल देती है जिस पर उसका नाम लिखा था। पर वो बहुत हैरान हो गया था क्योंकि वो इस जगह पर नया था और ना ही उसने कोई चीज ऑर्डर की थी और ना ही वो किसी को जानता था। खैर, वो उस पार्सल को अपने रूम में लेकर आता है और उसको खोलकर चेक करता है। और जब वो उसको खोलता है तो उसमें से एक लेटेस्ट मोबाइल कंपनी का फोन था। उस फोन पर JZT की ब्रांडिंग थी जो कि ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। वो हैरान था कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। खैर, कुछ टाइम बाद उस मोबाइल पर मैसेज आता है कि आज वो इस होटल में रुक जाए। कल इस होटल में एक छोटा सा डिस्काउंट मिलने वाला है। मैक्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी एक दिन थाईलैंड में घूमना चाहता था। इसके लिए वो और रात के लिए कमरा ले लेता है और अपनी फ्लाइट को भी कैंसिल करता है। मैक्स अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा था एक और दिन। तभी वो न्यूज़ में सुनता है कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो क्रैश हो गया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैक्स ये सुन के बहुत शुक्र करता है कि वो नहीं गया और अपने आप को खुशनसीब मानता है। फिर दोबारा मोबाइल पर मैसेज आता है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें स्टॉक खरीदना होगा। पर वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देता और उस मैसेज को डिलीट कर देता है। जब वो अपने रूम में था तो वो टीवी पे देखता है कि जिस स्टॉक का मैसेज आया था खरीदने के लिए उसकी कीमत बढ़ गई है। वो सोचता है कि इस फोन की वजह से मेरी जान बची। अब ये स्टॉक वाली बात भी सच है। मैक्स ये सोचने लगा था कि ये फोन हमारे कल के बारे में बताता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या फिर आगे हम क्या कर सकते हैं। फिर उसे मैसेज आता है कि उसे दूसरे शहर चले जाना चाहिए। अब मैक्स इस फोन पर यकीन करने लगा था और वो फौरन रवाना हो जाता है। दूसरे शहर एयरपोर्ट पर उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है जो कि कम पैसों में उसको उसके होटल ले जाने के लिए तैयार था। जब वो टैक्सी ड्राइवर उसे ले जाने लगा था तो वो काफी हैरान था उसके फोन को देखकर। वो कहता है कि आपकी फोन काफी लेटेस्ट है। वो कहता है कि मैंने तो ये फोन कभी देखा ही नहीं और ना ही इसके बारे में सुना है। वो टैक्सी ड्राइवर अपना उसे कार्ड देता है और कहता है कि मैं एक टेली कम्युनिस्ट हूँ जो कि नई नई टेक्नोलॉजी को बनाता हूँ। बातें करते ही मैक्स अपनी होटल पहुंच जाता है जहाँ पे फोन पर उसको कहा था आने के लिए। होटल पहुंचते ही उसे मैसेज आता है कि अब उसे कसिनो जाकर खेलना चाहिए। मैक्स कसिनो चला जाता है लेकिन मैक्स को कसिनो के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वो उसी मशीन के पास जाता है जिसके बारे में मैसेज में लिखा था। उस मशीन के पास एक आदमी खेल रहा था। फिर तभी मैसेज आता है मैक्स को कि इस मशीन में जैकपॉट लगने वाला है। अब उस आदमी को हटाने के लिए मैक्स उसे ढेर सारे पैसे देता है और वो आदमी मानकर चला जाता है। तभी मैक्स खेलने लगता है और एक ही बारी में बहुत सारे पैसे जीत लेता है। तभी कसिनो की टीम उसे कैमरास में देख रही थी और हैरान थी कि इस आदमी को कैसे पता लगा कि इस मशीन में जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि उसने उस आदमी को हटाने के लिए पैसे भी दिए थे। मैक्स जीते हुए पैसों से और कार्ड खेलता है और गेम खेलता है और उसमें भी वो जीत जाता है। अब सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर पूरा शक था क्योंकि मैक्स जब खेल रहा था तो बार बार अपने मोबाइल फोन को चेक कर रहा था। जब मैक्स कसिनो से जा रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम खेलने आओ तो अपनी फोन को अंदर मत लाना। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं इसके फोन में कुछ है जो उसे बता रहा है। फिर मैक्स उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है
और कहता है कि मुझे तुम एक ऐसी मशीन बना के दे सकते हो जिससे मैं अपनी मैसेजेस को सुन सकूं। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसके बाद मैक्स अपनी होटल की तरफ जाता है जहाँ पे एक कपल जा रहा था। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैक्स उनको लड़ाई करने से रोकता है और उस आदमी के पास जाता है जो उसे पंच करता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। ये दोनों उस कसीनो के लिए काम करते थे और ये उस कसीनो के खुफिया एजेंट थे और ये पता करने आए थे कि मैक्स उस कसीनो से इतने सारे पैसे कैसे कमा रहा है। वो उसके फोन का सारा डेटा हैक कर लेते हैं। तो वो लड़की मैक्स का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। मैक्स भी कहता है कि यू वेलकम। फिर वो लड़की मैक्स का सारा डेटा कसीनो को बेच देती है। लेकिन अभी भी उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसको मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने भी मैक्स का काम कर लिया था और उसके लिए डिवाइस बना ली थी। वो उस डिवाइस को कानों में पहन लेता है और दोबारा कसीनो में खेलने जाता है और वही कुछ करता है जो उस मैसेजेस में कहा जा रहा था। वो लगातार जीतता जा रहा था और वहाँ की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट भी तंग आ चुकी थी और मैनेजर जाकर मैक्स को पकड़ लेता है और उधर एफबीआई के एजेंट्स भी आ गए थे। एफबीआई के एजेंट्स मैक्स को लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। कहते हैं कि सच सच बताओ कि तुम्हें ये खुफिया मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। पर इसके बारे में भी मैक्स खुद नहीं जानता था। एफबीआई का एजेंट मैनेजर को बताता है कि ये केस हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। ऐसे बहुत से केस हमारे पास आ चुके हैं पहले भी। बहुत से लोगों को ये फोन मिला और उन्हें भी पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताए गए। और जब भी हमने उन लोगों को पकड़कर पूछा कि तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आई, तभी कुछ वक्त के बाद उन लोगों की मौत हो गई। और हर बार की तरह हम इस बारे में नहीं जान पाते। इसके बाद एफबीआई का एजेंट मैक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा और पता लगवाना होगा कि ये फोन किसका है और कहाँ से आया है। वो एजेंट अपने बॉस को भी बताता है कि अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि ये फोन कहाँ से आया है, पर अब मैक्स भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो मैक्स को फिर से कसीनो भेजते हैं और कहते हैं कि इस मैसेजेस के डेटा को करने के लिए हमें 3 और मैसेजेस की जरूरत है। उसके बाद मैक्स को फिर से मैसेजेस आते हैं और फिर वैसे ही वो उन मैसेजेस को फॉलो करके खेलना शुरू करता है, पर वो हार जाता है। फिर उसे दोबारा मैसेज आता है कि मैं जान चुका हूँ कि मेरा डेटा हैक करने की कोशिश की जा रही है। इधर एफबीआई के ने मोबाइल का डेटा हैक कर लिया था। जब उनका बॉस देखता है तो सबको जाने के लिए कहता है। ऐसा लग रहा था कि उसे पता चल चुका था और इस सब के बारे में वो पहले से ही जानता था। फिर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मैं जान चुका हूँ। ये सब एक एचलॉन सुपर कंप्यूटर कर रहा है। उसका बॉस पहले ही इस कंप्यूटर के बारे में जानता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके बताने से वो खुद भी फंस चुका था। एफबीआई एजेंट अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये कंप्यूटर एआई सिस्टम से चलता है जो कि सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। सब बातें सुनने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि इस फोन को किसी ने हैक कर लिया है। तो बॉस फिर किसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम एफबीआई के साथ मिल जाओ, जो कि पूरी तरह मैक्स की तरह दिखता था और उसे मैक्स का फोन भी दिया गया था। और उसे फिर से मैसेज आता है कि रोड क्रॉस करो। जैसे ही वो ऐसा करता है उसे गाड़ी टक्कर मार देती है और उसकी फौरन मौत हो जाती है। और मैक्स उसी लड़की के साथ रह रहा था जो एक खुफिया एजेंट थी जिसे मैक्स ने बचाया था। पर मैक्स ये बात नहीं जानता था कि ये लड़की एक खुफिया एजेंट है। तभी वो लड़की छत पर देखती है कि एक आदमी गोली चलाने वाला है। वो समझ गई थी कि ये लोग मैक्स को मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों था कि कोई नहीं जानता था। क्या ये सब इस फोन की वजह से हो रहा था? पर वो लड़की सबको मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। अब मैक्स को पता लग गया था कि जो लड़की इसके साथ रह रही थी वो एक एजेंट थी और इससे प्यार करने का नाटक कर रही थी। तभी उनको पता चलता है कि उन लोगों को मारने एफबीआई के बॉस ने भेजा था। बॉस इस बारे में यानी इस फोन के बारे में कुछ ना कुछ जानता था और उसे ये लग रहा था कि मैक्स उनके बारे में काफी जान चुका है, इसीलिए उन आदमियों को भेजा था मैक्स को मारने के लिए।
अब मैक्स भी ये जानना चाह रहा था कि ये मैसेजेस इस फोन में कहाँ से आ रहे हैं। उधर बॉस ने भी इस पर नजर रखी हुई थी। मैक्स अब उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है जो कम्युनिस्ट था। वो उसे फोन देकर कहता है कि तुम्हें पता करना होगा कि इस पे कहाँ से मैसेज आ रहे हैं। वो मैक्स को कहता है कि हाँ मैं पता तो कर लूंगा। उसे सब पता चल जाता है। वो बताता है कि ये सारा काम एक सुपर कंप्यूटर कर रहा है। उसको एच लोन, एक एफबीआई कंपनी कहा जाता है। वो सब कुछ खुद से सोच सकता है। मैक्स को ये सब कुछ अजीब लग रहा था कि एक कंप्यूटर इतना कैसे सोच सकता है। वो बताता है कि ये एक आम कंप्यूटर नहीं है, ये हर किस्म की मशीन को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम इस प्लान में मत जाओ, ये क्रैश होने वाला है। वो कहता है कि ये कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि ये हर किस्म की मशीन के बारे में पता कर सकता है। जब ये सब कुछ बता रहा था कि वहाँ पे कुछ आदमी आ जाते हैं जो मैक्स को मारने आए थे। ये सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उनका पीछा एफबीआई के एजेंट्स कर रहे थे, लेकिन मैक्स उन एजेंट में से एक एजेंट को पकड़ लेता है। वो मैक्स को सब सच बताता है कि हम तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे कि तुम्हें इस कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता था और हम नहीं चाहते थे कि तुम अब इसके बारे में किसी और को बताओ। इसको हमने ही बनाया है। अब वो खुद से काम कर रहा है जो कि खतरा बन सकता है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि तुम किसी को कुछ ना बताओ। तभी मैक्स को मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम वहीं पे जाओ जहाँ पे तुमने सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था, क्योंकि वो एआई कंप्यूटर मैक्स को सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा था। फिर मैक्स को मैसेज आता है कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं उसको सुपर एच कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, मतलब कि जोड़ दो, जिससे वो कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। इससे दुनिया में जितनी भी बनाई हुई मशीन है वो उसको कनेक्ट कर सकता है। इससे वो कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा और सबको कंट्रोल कर सकेगा। मैक्स फिर देखता है कि सारे कंप्यूटर एआई कंप्यूटर से यानी एच लॉन से कनेक्ट थे। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वहाँ एफबीआई का एजेंट अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि हमें इसको फौरन खत्म करना होगा वरना तबाही आ सकती है। ये सारी दुनिया के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगी। वहाँ पे मैक्स कंप्यूटर के सामने कहता है कि इस सिस्टम को बनाने का मकसद साइबर सिक्योरिटी था, मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो भी गलत काम होते हैं उसको रोक सके, ना कि इंसानों को कंट्रोल करे। ये सुनते ही वो मशीन सारे कंप्यूटर में अपने सारे काम को जो भी उसने किए थे वो सामने लाती है। इसी तरह चलते चलते सारा डेटा खत्म हो जाता है। इसी तरह सारा डेटा खत्म होता जा रहा था और कंप्यूटर शटडाउन होते जा रहे थे। और ये कंप्यूटर समझ चुका था कि इस कंप्यूटर को किसी गलत काम के लिए नहीं बनाया गया था और वो खुद को ही खत्म कर देता है। फिर एफबीआई की टीम आती है और मैक्स को पकड़ लेती है, पर कुछ वक्त के लिए फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर दरअसल एक कैप्टन था जो इसी मिशन के लिए आया था। उसे एचलॉन सुपर कंप्यूटर को बंद करवाना था। दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदार होगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस मूवी से कौन सा लेसन सीखा। और इसी तरह हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।